नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ उसे कहते हैं हिंदी में लहसुआ और अलग अलग स्थानों पर से अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इस पौधे को कहते हैं लिसोड़ा और बागड़ी एरिया में इस पौधे को कहते हैं लेसुआ और पंजाबी और उत्तरांचल के में इस पौधे को कहते हैं गुदा और संस्कृत के अंदर इस पौधे को कहते हैं सहशीतलम और अंग्रेजी के अंदर इस पौधे को कहते हैं ग्लोबेरी। यह इसका एक साइंटिफिक नेम भी है मार्कस डायलकस लेनिन और यह एक बैरागैनिस परिवार का सदस्य है। इसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय एशिया का पौधा होता है और यह उसी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु होती है या शुष्क सा एरिया होता है। यह एक शुष्क क्षेत्र में लगने वाला पौधा होता है। अब मेरे हाथ में जो फल देख पा रहे हो उसी को ही लहसुड़े के नाम से जाना जाता है। ये फल इतने पके हुए नहीं है, मैं आपको कुछ पके हुए फल भी इसके अंदर दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो ये वाले फल है ये अभी पककर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसके फल को जब हम खाते हैं तो थोड़े चिपचिपे से टाइप के होते हैं जो खाने में हमको चिपचिपे महसूस होते हैं। अन्य जानकारियों की बात करें तो यह पौधा शुष्क सी मिट्टी में ही पाया जाता है। इस पौधे का जो ये वाला तना है ये बिल्कुल वो दिखा देंगे थोड़ा सख्त टाइप का होता है, इसलिए किसान इसका प्रयोग खेत में जो हल जोतते हैं उसका हल बनाने और जो खेत के अंदर ज़मीन को समतल करने के लिए जो सुहागी का प्रयोग किया जाता है वो इसी तने का मुख्यतः किया जाता है। ये फर्नीचर के रूप में भी बहुत अच्छे प्रकार से यूज हो जाता है। जब इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये वाले पत्ते जब ये सूख जाते हैं तो यह इनको इकट्ठा करके बीड़ी बनाने या अन्य प्रकार के जो धूम्रपान करने के होते हैं उनके लिए इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और अन्य यूज की बात करें तो इस पौधे के जो लिसोड़े हैं उसके फल से अचार और पत्तों के द्वारा सब्जी बनाने में मुख्यतः यूज किया जाता है। इस पौधे के लिए लहसुए का पौधा देख पा रहे हो वो हमने इस नेट के अंदर तैयार किया था जो आप सामने देख पा रहे हो। और यह आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि यह पौधा केवल मात्र 2 साल का है और जो हमारे दूसरी जगह पर लगे हुए पौधे वो 5 साल के, वो भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लिए हुए हैं क्योंकि इसकी देखभाल थोड़ी अलग टाइप से की थी। और यह देसी लेसुए की तुलना में हाइब्रिड प्रकार की लेसुआ है। हाइब्रिड प्रकार की लेसुए में एक खास बात यह होती है इसका जो लेसुए लगते हैं वो देसी पौधे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। और साइज़ की बात करें तो वो भी थोड़ा बड़ा होता है, वो इतने चिपचिपे नहीं होते। और खाने की अगर स्वाद की बात करें तो जो देसी लिसोड़ा है वो ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन जो हाइब्रिड प्रकार का लिसोड़ा है वो थोड़ा इतना मीठा नहीं होता, कम मीठा होता है देसी लिसोड़े की तुलना में। अगर इसके तने की बात करें तो इसका तना बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है जो कि किसानों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। और अलग अलग चाई में जहाँ ज़्यादा पावर की बात करें या ज़्यादा कड़ी लकड़ी की बात करें तो उस जगह इसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी का, क्योंकि यह लकड़ी है यह टूटती नहीं है सख्त। एक मज़ेदार बात और यह है कि लेसुए के पौधे के अंदर हमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता क्योंकि यह जिस स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई थी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है थोड़ा शुष्क प्रकार का मौसम जिसमें ज़्यादा पानी की इस पौधे की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तान में भी आसानी से उग जाता है, बजरी वाले स्थान पर भी आसानी से उग जाता है और पक्की दोमट मिट्टी में भी आसानी से उग जाता है और रेतीली मिट्टी में तो का तो यह पौधा ही है
वहाँ तो आसानी से उगना ही था। लेसुए के पौधे को हम कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, जैसे छाया देने के लिए भी है बहुत ही अच्छा वृक्ष है। इसकी जो छाया देने की वो बहुत ही गहरी होती है और यह पौधा कम समय में ज़्यादा जल्दी से तैयार होता है। इस पौधे का अगर सावधानियों की बात करें तो इस पौधे के अंदर जब फल लगता है तब मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा होती है और जो इनके ऊपर भिन बनाती है, और कई बार देखने में आया है कि फलों को गंदे भी कर देती है, जिसकी बाज़ार में अच्छी कीमत नहीं मिलती है। इसके बचाव के लिए हम यदि स्प्रे ना कर चाहें तो इसके अंदर हम नेट भी डाल सकते हैं। यदि हम स्प्रे करें तो उसके लिए कोराजिन और साइपरमेथ्रिन आदि दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ इससे दूर चली जाएगी और फलों को भी इसका नुकसान नहीं होगा और हमें इसके अच्छे दाम मिलेंगे। अन्य सावधानी की बात करें, इस पौधे का तो तना है वो जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती, थोड़ी ऊपर ही रहती हैं। इसलिए जब हम इस पौधे को लगाएं तो हमें यह सावधानी देनी चाहिए कि तने को मिट्टी से पूरी तरह से ढक लें। यदि हम गलती से इस पौधे को ज़मीन के ऊपर लगा दें तो बाद में उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, क्योंकि जिससे मिट्टी से इसकी सपोर्ट होगी और आंधी हो या तूफान हो या बारिश के मौसम में यह पौधा आसानी से नहीं गिरेगा। यह आमतौर पर यह देखने में आया है कि थोड़ी बहुत तेज़ आंधी आते ही पौधे गिर जाते हैं। इसकी मुख्य वजह होती है मिट्टी की सपोर्ट उन पौधों के अंदर नहीं होती है और वो तूफान या बारिश की जो